प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने और आपने सबक पढ़ा था कि किस किस तरीके से औरत की जिम्मेदारियां होती हैं कि शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारे, किस किस तरीके से उसके ऊपर ये जिम्मेदारियां होती हैं कि सास का, ससुर का, शौहर का, तमाम घर वालों का ख्याल रखे। आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज का सबक ये है कि शौहर की जो जिम्मेदारियां बीवी के ऊपर हैं, उसके अलावा घर की भी कुछ जिम्मेदारियां शौहर के ज़िम्मा है। उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारियां औरत के भी सर हैं। कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ने अगर शौहर के सर रखी हैं तो कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ने बीवी के सर रखी हैं। तो एक वही हक नहीं कि खिदमत करती रहे, और उसके अलावा भी और हक हैं जो बीवी अपने शौहर के हक़ों को अदा करेगी। वो कौन से हक हैं? आइए चलते हैं सबक की तरफ। तो सुनते चलो प्यारी बहनों, इस हक़ों से हमें पता चलता है, सबक मिलता है कि शौहर का बहुत बड़ा हक है और हर औरत पर अपने शौहर का हक अदा करना फ़र्ज़ है। शौहर के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से नीचे लिखे हुए ये चंद हुकूक बहुत ज़्यादा काबिल लिहाज हैं जिनको हम बयान करते हैं। आप इन हुकूकों को अपनी निगाह में रखना। इंशाअल्लाह अगर निगाह में बसा लिए तो ता ज़िंदगी ता उम्र आप खुशहाली के साथ अपनी ससुराल में ज़िंदगी गुजारती रहोगी। आओ चलते हैं। तो नंबर एक, ये लिहाज जो बताने के लिए यानी कि मुसन्निफ़ लिखे हैं, नंबर एक आज के सबक में बयान करते हैं कि औरत बगैर अपने शौहर की इजाज़त के घर से बाहर कहीं ना जाए, ना अपने रिश्तेदारों के घर, ना किसी दूसरे के घर। जब तक शौहर की इजाज़त ना हो घर के बाहर औरत कदम निकाल नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती। नंबर दो, शौहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फ़र्ज है कि शौहर के मकान, माल और सामान की हिफाजत करे और बगैर शौहर की इजाज़त के किसी को भी न मकान में आने दे, न शौहर की कोई छोटी बड़ी चीज़ किसी को दे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आओ चलते हैं नंबर तीन की तरफ। तो लिखा है शौहर का मकान और माल और सामान ये सब शौहर की अमानतें हैं और बीवी इन सब चीज़ों की अमीन है। अगर औरत ने अपने शौहर की किसी चीज को जानबूझकर बर्बाद कर दिया तो औरत पर अमानत में खयानत करने का गुनाह लाजिम होगा और उस पर खुदा का बहुत बड़ा अजाब होगा। अगर शौहर की किसी चीज को अगर बगैर पूछे औरत इस्तेमाल करती है, बगैर पूछे, बगैर इजाजत के, तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो उसकी अमानत में खयानत करती है और उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब होगा। आओ चलते हैं नंबर चार, औरत पर हरगिज कोई ऐसा काम लाजिम नहीं है कि जो शौहर को नापसंद हो। यानी औरत हरगिज कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को नापसंद हो। आओ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो लिखा है बच्चों की निगहदाश्त, उनकी तरबियत और परवरिश खुसूसन शौहर की गैर मौजूदगी में औरत के लिए बहुत बड़ा फरीज़ा है। बच्चा अगर गंदा है तो पड़ोस का आदमी देखेगा, औरत देखेगी, कोई दूसरी लड़की देखेगी तो कहेगी कि काश इसकी कोई संवारने वाली होती, इसको कोई सही से रखने वाली होती। कैसी माँ है कि बच्चों का ख्याल नहीं रखती। ये देखो इसका माथा सना है, इसकी आँख में कीचड़ लगा है, इसके होठ अच्छे नहीं है, इसका लिबास अच्छा नहीं है, तरह तरह की बातें करने लगती हैं औरतें। तो इन तमाम की जिम्मेदारियाँ अगर किसी के सर हैं तो वो बीबी के सर हैं, क्योंकि शौहर की अमानतों में से एक अमानत औलाद भी है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने बीबी के सर रखी है, जिसका अदा करना औरत पर फर्ज है, लाजिम है। आओ आगे चलते हैं नंबर 6, औरत को लाजिम है कि मकान, सामान और अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का खास तौर पर ध्यान रखे। फोहड़ मैली कुचैली ना बनी रहे बल्कि बनाव श्रृंगार से रहा करे ताकि शौहर उसको देखकर खुश हो जाए। हदीस शरीफ में है कि बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर किसी बात का हुक्म दे तो वो उसकी फरमा बरदारी करे, और अगर शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने बनाव श्रृंगार और अपनी अदाओं से शौहर का दिल खुश कर दे, और अगर शौहर किसी बात की कसम खा जाए तो वो उसकी कसम को पूरा कर दे, और अगर शौहर गायब रहे तो वो अपनी जात और शौहर के माल में हिफाजत और खैरख्वाही का किरदार अदा करती रहे। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि औरत की जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती हैं। शौहर की अमानत में खयानत ना करे, शौहर के माल को अपना माल समझे, शौहर के घर को अपना घर समझे, शौहर की हर चीज को जो उसके ऊपर शौहर छोड़ कर गया है अपनी चीज समझकर उसको यानी कि इस्तेमाल करे, औलाद की परवरिश करे, औलाद की तरबियत करे, औलाद की खुसूसन यानी कि देखभाल रखे, फूहड़ मैली कुचैली बनी ना रहे बल्कि बनाव श्रृंगार के साथ रहे। अल्लाह के नबी की हदीस भी आपने सुन ली। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का सबक, आज का ये दर्स आपके जहन तक पहुँच गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे कल के सबक में, और कल के सबक का उन्वान होगा शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा। क्या उन्वान होगा? शौहर
شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔